नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। लॉर्ड्स फार्मा कंपनी एक पेटेंट मेडिसिन बनाती है बीपी ड्रॉप्स के नाम से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन परेशानियों में दवाई दी जाती है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। पहले हमने बीपी फोर्टे के बारे में बात की थी, जो पेशेंट को हाइपरटेंशन के केस में दी जाती है, यानी जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन बीपी ड्रॉप्स जो लॉर्ड्स फार्मा कंपनी बनाती है, ये हाइपोटेंशन के केस में दी जाती है, यानी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहता है, 120/80 से कम देखने को अगर मिलता है, कई बार पेशेंट का 60 तक चला जाता है या 80 तक चला जाता है, जो 120 होना चाहिए, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये हार्ट में होने वाली परेशानियों के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो हार्ट की क्षमता को भी बढ़ाने में मददगार रहती है, हार्ट को हेल्दी बनाती है और साथ में बीपी को मेंटेन करने का काम करती है। इसमें अगर होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो एक दवाई इसमें चाइना डली है। चाइना ऐसे केस में दी जाती है जब पेशेंट लंबे टाइम से बीमार रहा है, या ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर पेशेंट को लूज मोशन लगे हैं लंबे टाइम से फ्लूइड लॉस होने के कारण। ऐसे केस में अगर पेशेंट का बीपी लो रहता है, साथ में फिजिकली वीकनेस अगर देखने को मिल रही है, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाती ही है, साथ में कमजोरी को भी दूर करती है और वाइटलिटी को भी मजबूत करने का काम करती है। इसमें कोनियम एक दवाई डली है जो बुजुर्ग पेशेंट में दी जाती है। ऐसे पेशेंट जिनको चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो की शिकायत रहती है, ओल्ड एज में जब पेशेंट को देखा जाता है, 60+ के पेशेंट में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अगर उनका हम बीपी चेक करेंगे तो बीपी लो आता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये यंग एज के पेशेंट में भी दी जा सकती है जिनमें चक्कर आते हैं, लेकिन आमतौर पर इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ओल्ड एज के पेशेंट में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जेल्समियम है। जेल्समियम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है जिन पेशेंट्स में वीकनेस के कारण या फिर टायर्डनेस के कारण या स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण अगर पेशेंट का बीपी लो रह रहा है, अगर पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है और उसका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें हार्ट के लिए 2 दवाइयाँ हैं, क्रेटेगस और कैक्टस। ये दोनों दवाइयाँ हार्ट मसल्स को मजबूत करती हैं। अगर पेशेंट का हार्ट वीक हो गया है, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को पहले आया था, या हृदय संबंधी कोई भी रोग पेशेंट को हुआ है जिसके कारण बीपी लो रहता है, सही से हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट के फंक्शन को मजबूत करने के लिए ये दवाई बहुत असरदार होती है। मांसपेशियों को तो ये दवाई मजबूत करती है, साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक करती है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, ऐसे केस में बहुत मददगार रहती है। पैल्पिटेशन को भी दूर करती है। अगर साथ में इरेगुलर पल्स रेट आती हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करती हैं। एड्रेनालिन है। अगर एड्रेनालिन ग्लैंड के कारण पेशेंट का बीपी लो रह रहा है तो ऐसे केस में बहुत मददगार होती है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है लोअर ब्लड प्रेशर में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसकी जो कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदे थोड़े पानी में डालकर आप ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।